काम देना। आखिर अकाल पुरख वाहिगुरू जी तमाम इच्छावां पूरियां करने वाले ने, सारे सुखों के दाते ने, इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता है, जहाँ कै वस है काम देना। कहा जाता है कि स्वर्गां में काम देन गऊ है, जिहड़ा उसकी पूजा करता है उन्होंने मन इच्छे फल मिलते हैं। पातशाह ने कहा पहली बात संसार की मनौत है, तो दूसरी बात जो वो गां है भी है स्वर्गां ते, आख्या वो गां नूं पैदा करने वाला कौन है? जहाँ कै वस है काम देना। जिस परमात्मा के वस में वो गऊ है, आख्या तू परमात्मा नाल जुड़, तू गां की पूजा क्यों कर रही है? इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर, जहाँ कै वस है काम देना। सो ऐसा हर ध्याइए मेरे जेड़े, हे मेरी जदे ऐसे काल पुरख वाहिगुरू नूं कहा, तां सर्व सुख पावै मेरे मना। हे मेरे मन तेनों तां सारे सुख प्राप्त होने हैं। सो ऐसा हर ध्याइए मेरे जेड़े, हे मेरी जदे जे ऐसे काल पुरख वाहिगुरू नूं ध्याएंगी तां तेनों सारे सुख मिलते। फिर रहाओ दमन जप मन सतनाम सदा सतनाम, हल्त पलत मुख उजल होई है, नित ध्याइए हर पुरख निरंजना रहाओ। जह हर सिमरन भया तह उपाद गत कीनी। जिस हृदय में सिमरन टिक जाता है उतों उपाद नाश हो जाती है। तीन तरह के दुख ने, आद व्याध ते उपाद। आद कहते ने मन के दुख नूं, व्याध कहते ने तन के दुख नूं, उपाद कहते कुदरती आपदा नूं। आख्या ये जिहड़े व्याध के दुख ने शरीर के उतों चले जाते जे शरीर में नाम वस जाता। जय हर सिमरन भया तह उपाद गत कीनी। वड भागी हर जपना। आख्या वड्डियां भागां वाले ने जिहड़े हरि के नाम नूं जपदे है। जन नानक कहो गुर एह मत दीनी। आख्या मैनूं नानक दास नूं मेरे गुरु अमरदास जी ने यह मत दी है कि जप हर भवजल करना। भाई हरि के नाम नूं जप के ही ये भवजल जग संसार तरिया जा सकता है। तो ये मुबारक बचन आप जी ने कीर्तन रूप में श्रवण किया है। आओ चल रही लड़ीवार शब्द विचार में जुड़न का यत्न करिए। आपो अपनी हाजरी साहिबान के चरणों से लवाते हुए करो रसना पवित्र उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। लड़ीवार शब्द विचार अधीन अज का जो पावन पवित्र हुक्म साहिबा ने साड़ी जोड़ी पाया, सूही रात अंदर बाणी के बोहित शांति दे पुंज धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी की मुबारक रसना तो उच्चारण किया होया साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंग नंबर 742 ते सुभायमान है। शब्द दे रहाओ के बंदनाई गुरुदेव बख्शिश कर रहे हैं। सुन मन तन तुझ सुख दिखलावो, हर अनक व्यंजन तुझ भोग पुंजावो रहाओ। आखे सुन मन तन, हे भाई हे मन ते तन सुन तुझ सुख दिखलावो। हे भाई तू गुरु के उपदेश को सुन। इस उपदेश के द्वारा, इस सिमरन के द्वारा तेरे मन ते तन में मैं आत्मिक आनंद पैदा कर देंगा। गुरु कहते सुन मन तन तुझ सुख दिखला। सुनते विश्राम है भाई सुन। जे तू गुरु के उपदेश की कमाई करेगा, तेरे मन ते तन में मैं आत्मिक सुख तेन विखा देंगा, प्रगट कर देंगा। हर अनंत व्यंजन तुझ भोग पुंजावा। आख्या परमेश्वर का जिहड़ा नाम है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अनेकों ही स्वादले पदार्थों के रस ने। तो अनेकों तरह के भोजन खाना है, स्वादले रस मानना है। आख्या जे तू नाम के रस मानना है ना, नाम नाल जुड़ना है, ये नाम सारे ही स्वादले रसां तो श्रेष्ठ है। ये नाम सारियां तो श्रेष्ठ है। इत्थे आके समझ पैंदी आन साध सब फीकिया कर निर्णय डिठा। इस निर्णय ते पहुंच गए हाँ कि दुनिया के तमाम रस बेरसी को जन्म देते हैं। परमेश्वर का नाम जिहड़ा ये सारे तो मिठा है। तो पातशाह कहते अनक व्यंजन तुझ भोग पुंजावो। अनेकों स्वादले पदार्थों के रस भोग तेनों नाम तो प्राप्त होंगे। भाई इस नाम के नाल जुड़ना कर।
ते ये सुन इस नाम नूं ते इस नाम राही तेरे मन ते तन विच आत्म जिहड़ा है वो आनंद पैदा हो जाएगा, सुख पैदा हो जाएगा। मनुख की चाहत यही है कि मन ते तन विच सुख बस जाए। जे तन करके बहुतात लोग सुखी ने, पर मन करके विरला को सुखी है। तन के सुख बहुत ने, तन के सुखों के साधन भी बहुत ने, पर नहीं सुखी ये मनुआ सुखी नहीं, अंदर वाला मन सुखी नहीं। मन कल्पना विच है, मन भड़कना विच है, मन चिंता ते चोरियां विच है, मन चिंता के आलम विच डुबा हुआ है हर वेले। ये मन आके पातशाह कहते भाई जे तू नाम नूं सुन लेगा ना ते इस नाम नूं सुन करके ये मन एकाग्रता विच आएगा, ये मन आत्मरसी होएगा, ये मन शब्द का पौड़ा बनेगा ते इस मन ते तन विच दोहां विच आत्मिक आनंद वसेगा। क्योंकि दुखांत कादा है, मन दा है। साधना कादे लिए मन करके जिन्ने भी धर्म दी साधना ने, जिन्ने भी धर्म के उपदेश ने, वो तन नूं घड़न दी नहीं है, तन नूं प्रकृति घड़ रही है, मन नूं घड़न वास्ते ये सारे उपदेश ने। जिन्ने भी धार्मिक मंदिर, जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ है, जिन्ना भी दुनिया का ज्ञान है, ये इसी वास्ते है मनुख की सुध घड़ी जाए, मनुख का मन घड़िया जाए, मनुख के विचार बदल जान, इसका आचार बदल जाए, इसका व्यवहार बदले, इसका किरदार बदले, मनुख चों मनुखता पैदा हो जाए। इसे लिए धार्मिक उपदेश है जिहड़े इहदे अंदरों मनुखता मर चुकी, जिसनों पक्षे बन के नरू मरै नर काम न आवे, पशु मरै 10 काज सवारे। जे इहदे चों मनुखता मर गई, मनुख किसी काम नहीं है, पशु की नहीं है। ते पशु मरे 10 काज सवारे। जे पशु बिरतियां मर जान, यही मनुख परोपकारी बन के संसार की अगवाई करता है। वही मनुख शैतान को भगवान तक की मंजिल तय कर लेता है जिस दिन इहदे अंदरों पशु बिरतियां मर जांदियां ने। है तो मनुख है, इहदे कर्मां नूं वेख के कहना पिया ना, करतूत पशु की मानस जात लोक विचारा करे दिन रात। वो तो लोक विचारा कर रहे हैं, लोगों को खुश कर रहे हैं। बाहर भीख अंतर मल माया, शब्द नाहे कश करे छुपाया। आखिर जिन्ना मर्जी यत्न कर ला, ये अंदर देख अवगुण छुपने नहीं है, क्योंकि मनुख प्रकट हो जाता है। जो ये अंदर है ना, पासे कहते जो जी होए सो उगवे। 95% मनुख जुबान राही प्रकट हो जाता है कि इहदा अंदर कितना कुछ गहरा, इहदे विचार किन्ने कुछ गहरे, कितना आत्मरसी, कितना करती नाल जुड़िया है, जां कितना संसारी है, कितना दुराचारी है, वो इहदी जुबान प्रकट कर देती है, अंदर नहीं रह सकता है। इन पातशाह ने जिथे शुभ गुणों की गल की है ना, कुछ जो लद्दा लाल मत्था भी प्रगट की है, वो भी गल की है। जे किसी अंदर नाम है तो वह भी वो मथे से प्रगट हो जाता है। जे किसी को ज़्यादा धन हो तो वह भी मथे से प्रगट होता है, वो शौहरत मथे से प्रगट हो जाती है। पातशाह ने आख्या भाई करते कालपुरख वाहिगुरू के नाम नाल जुड़, जिससे राही तेरे मन ते तन में सुख आ सके। संसार में तिरिया संसारी होया जीवन की तृष्णा ते बढ़ जाएगी, अंदर भांबड़ ते आगने बचनगे, पर सुख नहीं है। किसी ने क्या विखिया मैं कि नहीं तृप्त न पाई। आख्या विखी पदार्थों में बह करके, इन्हां रसां में बह करके अज तक कोई जीव रजिया नहीं है, क्योंकि पदार्थ मुकते नहीं, ना संसार के रस मुकते हैं। हाँ, ये रस जिन्ने भी ने ये बेरसी को जन्म जरूर दे जाते हैं। आखिर जीवन बेरस हो जाता है, मनुख उलझ जाता है, ना इधर का ना उधर का, अज विचकार मनुख फस जाता है। क्योंकि जिन्ने भी ये सुख ने ये भोग बनते हैं, भोग रोग बनते हैं, रोग सोग बनते हैं, सोग वियोग बन जाते हैं। जन्मा जन्मा का गुरु तो विछोड़ा पै जाता है। पातशाह ने इसे लिए क्या भाई जीवन के अंदर गुरु चरणों का आसरा लै। जिस दिन गुरु के शब्द की अगवाई ले लेगा, ये मन गुरु के शब्द के विचार को धारण करेगा, तेरे मन ते तन दोहां च सुख प्रगट हो जाएगा। चाहत सुख दी है, मनुख दिन रात दौड़ भज कर रहे, काम कर रहे, सारा कुछ जिन्ना भी संसार का अडंबर है, ये पीछे इको चाहत है सुख, मन का सुख आ जाए। पर की सुख आ रहे हैं? कभी मनुख जीवन का एनालिसिस नहीं करता कि जेडे पदार्थों पीछे मैं दौड़ रहा है, जिस संसार पीछे मैं दौड़ रहा कि अज तक मैनू इतों सुख मिल गया, कि मेरे मन की शांति से टिका आया, कि जीवन का सुकून लभ पाया। कभी मनुख विचार नहीं करता, पर एक दौड़ में लगा, संसार की दौड़। सवेरे उठते ही भज नहीं है,
शाम को थकिया हारे आके डिग पैंदा, रात जी सोवे दिन करे काम, एक दिन दे ना हर को ना। समा ही नहीं है रब की, समा नहीं धर्म नहीं, अपनी नहीं समा नहीं है। देखो अपनी भी, क्योंकि मन के तन अपना सवरना है ना, जीवन तेरा अपना सवरना है ना। गुरु ने तो कोई लालच नहीं है, ये गुरु का तो कुछ नहीं बनना। जे असं गुरु के गुण गावे उन्हें व्डे नहीं हो जाना, वह कुछ घट नहीं जाना। जिस समय लगे आखन पावे बड़ा ना होगा, घाट ना जाए। तो ये उपदेश किहदे लिए है? ये साडे लिए है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਰੋਜ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਸੁਣ, ਮਨ ਤਨ ਤੁਝ ਸੁੱਖ ਦਿਖਾਉ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦਿਆਂ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ। क्योंकि जिन्हें नहीं वेख्या सी कहते ना बच्चे को, आ तेन फलानी चीज़ विखा दी, जिहड़ी चीज़ तू नहीं वेखी ने सज्जन को कहने आ तेन मैं विखाउणा। ते पातशाह जी के यही कह रहे हैं, मन ते तन को संबोधन करके, सुन मन तन तुझ सुख दिखला। आख्या है मेरे मन ते तन तू भाल तेरे अंदर सुख दी है, आ तेन मैं ये आत्मिक सुख विखा दिया। ते ये किवें मिलदा है? आख्या अनक व्यंजन तुझ भोग बचाओ, हर अनक व्यंजन तुझ भोग बचाओ। आख्या हरि का नाम जिहड़ा है ये सारे स्वादले पदार्थों तो श्रेष्ठ है, ये आत्मिक रस है। अमृत वाणी अम्यो रस, अमृत हर का नाम। आख्या आत्मिक जीवन देने वाली वाणी ये मिठास भरिया रस, अम्यो रस शहद वर्गा मीठा है। अमृत हर का नाम, आख्या परमेश्वर का नाम आत्मिक जीवन देने वाला है। इस नाम को अपने मन में वसाउणा कर। रमता दे वचन हन, बैकुंठ नगर जहां संत वासा, प्रभ चरण कमल हृद माहि निवासा। बैकुंठ नगर जहां संत वासा। बैकुंठ नगर इन्हों विष्णु की नगरी सनातन वाले कहते हैं, पर पातशाह कहते बैकुंठ नगर किथे है? जिथे संत वासा, जिथे रब के प्यारे का निवास है, वो जगह बैकुंठ है। वो जगह को बैकुंठ कहा जाता है जिथे रब के प्यारे वसदे ने। प्रभ चरण कमल रिद माही निवासा। उन्हों के हिरदे विच परमेश्वर के नाम चरणों का निवास होता है। तो हर वेले बैकुंठ का आनंद माणते। बैकुंठ किथे है? वो अंदर की अवस्था है, जां दुनियावी जगह जिथे भी रब के प्यारे बैठे, जिथे वैस संसार जन सुखान सुहंदा, वो सेवन समर्थ अपना पिंसै सब मंदा, वो जगह शोभनीक हो जाती है। वो नगर बैकुंठ बन जाता है जिथे रब के प्यारे संत बह के सवेरे ते शाम हर वेले की इबादत करते हैं। वो नगर वो बैकुंठ बन जाता है। नहीं बादशाह जिथे नाम न जपिया मेरे गोविंदा से नगर उजाड़ी जी, दोनों पक्ष रखे। जिथे ने नाम जपिया जाता है वो बैकुंठ नगर बन जाता है, जिथे नाम नहीं वो उजाड़ है। वो हिरदा शरीर घर चाहे दुनियावी घर, वो जगह उजड़ी हुई, वो नगर उजड़े है जिथे नाम वसदा है। पातशाह कहते वो बैकुंठ नगर जहां संत वसा, प्रभ चरण कमल रिद माही निवासा। उन्होंने के हिरदे विच परमात्मा के चरण कमलों का निवास हो जाता है। ते जिथे रब के प्यारे संत जन रहिंदे है वो जगह बैकुंठ है, क्योंकि हर वेले जिथे रबी इबादत होती है उत्थे आउण वालियां नूं भी आत्मिक रस जिहड़ा मिलदा है, आउण वालियां नूं भी गुरु का उपदेश मिलदा है। रबी परमात्मा की ओट ते आसरा उन्हां नूं भी मिलदा है। इस करके पातशाह ने कहा वो नगर शोभनीक है, जिथे संत जन वसदे है वो नगर बैकुंठ है। प्रभु चरण कमल दे माही निवासा। ते प्रभु दे सोहणे चरण कमलों का उन्हां दे हिरदे विच निवास है। सुन मन तन तुझ सुख दिखलावो, हर अंत व्यंजन तुझ भोग पहुँचाओ रहाओ। हे मेरे मन ते तन सुन, तेनों मैं आत्मिक सुख दिवा दिया, आनंद दिवावां। हर अंत व्यंजन तुझ भोग बचावो। आके परमेश्वर का नाम अनेकों स्वादले पदार्थों का रस है। आ तेन मैं एक भोजन जिहड़ा पहुँचावां, तेनों छका दियां रहाओ। अमृत नाम कुंज मन माही, अचरज साता की बरने ना जाही। पाशा के अमृत नाम कुंज मन माही।
ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਛਕ ਕੇ ਪਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਰਜ ਸਾਧ ਕਾਂਪੇ ਵਰਨੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਨੇ ਉਹ ਅਸਰਜ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਮਾਣੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਪਾਪ ਨਸ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਰਸ਼ ਪਾਪ ਕੋਟ ਉਤਾਰੇ ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਇਹ ਭਵਜਲ ਉਤਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਭਵਜਲ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੈਰਾਗੀ ਸਨ, ਤਿਆਗੀ ਸਨ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਬਲੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਆਵੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ। ਉਹਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਆਵੇ ਪੱਕ ਜਾਣ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਆਵੇ ਪੱਕ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹ ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਸਧਾਰਨ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਵੇ ਕੱਚੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਵੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਵੇ ਕੱਚੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੱਠੀਆਂ ਬਲ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਟਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਵੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪੱਕ ਜਾਏਗਾ ਆਵਾ, ਇੱਟਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਅਵਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਆਵੇ ਕੱਚੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਪੱਕਣਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਆਵੇ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਕ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਇੱਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਇੱਟਾਂ ਬਲੀਆਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਵੇ ਪੱਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਵਾ ਵੇਖ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਫਿਰਦੇ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਸੇਠ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਆ ਗਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਬੁਝੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਵੇ ਲਾਲਟਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕੋ ਘਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕੋਈ ਸੇਠ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿਓ। ਸੇਠ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਸੇਠ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਿਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜਨਮਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਪਤਰੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਪੰਡਤ ਤੋਂ, ਟੇਵਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 17 ਤਰੀਕ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸੋਗ ਚਿੰਤਾ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੱਕੀ। ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸਾਂ, ਵੇਖ ਲੈ ਕਿਤੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਲਿਆ ਦੇ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਏ ਸਨ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ। ਉਹਨੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਵਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੀਤਾ,
पर अगे संतान भी पैदा नहीं हुई। हुण सानू पुत दा ते सानू पता है जिस दिन तो जम्मिया इन्हें 17 साल का होना है, चले जाना है। हुण उहदे तो वड्डा दुख सानू नौंदा है कि उहदे घर कोई औलाद नहीं पैदा हुई, वो बेचारे दा की बनेगा, वो जवानी किस तरह कटेगी। ये कह के वो रोण लग पिया सेठ। भाई कमलिया कहंदा कोई गल नहीं, एक दाया दाया दो दाया भी, दो प्रशादे दिते सन शाहूकार ने। कहंदा कोई गल नहीं, रब भला करू, एक दाया दाया दो दाया भी। एक करदा करदा भाई कमलिया वापस चले गया। कहंदा तेनू कौन कहंदा तेरे पुत ने मर जाना? इन्नी गल जांदा जांदा जरूर कह गया। भाई कमलिया कहंदा सेठ तेनू किहने कहा तेरे पुत ने मर जाना? एक दाया दाया दो दाया भी कह के भाई कमलिया चला गया। इधर सवेर का दिन होया, पुत्र ठीक होना शुरू हो गया, उठ के बह गया। एक दिन लंघिया, दो दिन लंघिया, खुशियां हो गई। ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਤੇ ਸਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਕਮਲਿਆ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾਇਆ ਦਾਇਆ ਤੇ ਦੋ ਦਾਇਆ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਛਕ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟੇਵਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਭੇਜੀ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸੀ ਕਰ ਆਈਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਕਮਲਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਾਇਆ ਦਾਇਆ ਤੇ ਦੋ ਦਾਇਆ ਵੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕਮਲਿਆ ਕੋਲ। ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਕਮਲਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਡਤ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਭਾਈ ਕਮਲੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। पर उस वेले फिर भाई कमलिए ਨੂੰ थोड़ा गुस्सा आया। मैं क्या वेखी बनता कि दोबारा ਲੱਤ ना मार। इन्हें तीजी ਲੱਤ फिर गुस्से च मारी ते भाई कमलिया फिर शुरू हो गया। मैं क्या जा फिर अगे ते 2 दाया 20 सी, हुण 3 दाया 30 हो गया, 4 दाया 40 हो गया, 5 दाया 50 हो गया। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ 6 दाया 60 हो गया। ਜਦੋਂ 60 ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਡਤ ਚਰਨੀ ਡੈ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਘਰੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ 60 ਸਾਲ ਜੀ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧਗੀ ਰਸਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ये भाई कमलिया पंचम पातशाह का सिख होया है। मस्ताना सिख सी, जंगल में रहिंदा है, पर सिमरन में इन्ना कुछ जुड़ गया कि जो वो वजन कर देंदा है उहदे वजन जिहड़े वो सब अटल हो जाते हैं। पातशाह अज यही कह रहे हैं कि अमृत नाम कुंज मन माही। कितनी वड्डी ताकत है नाम विच। जिन्हां ने मन विच नाम नूं भोजन नूं छक लिया ते बचा लिया है। जिहड़े पंच पातशाह जे को खावे जे को पुंजै, पुंजना औखा है। भोजन असीं छकिया उही शरीर का खून मेज ऊर्जा बनेगा जिहड़ा पच गया। जे भोजन छकण तो बाद उल्टी आ जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, बाहर आ जाता, फिर वो शरीर को सत्या नहीं देता। उही भोजन खुराक जिहड़ा है खून मेज बनता जिहड़ा पच जाता है। इसी तरह नाम बहुत जपते हैं पर पचदा नहीं है। ज्ञान वालियां कोले पर पचदा नहीं है। इस तरह श्रद्धा ते भावना नाल ही पचदा। मैं बेनती करा ज्ञान इस तरह जिवें घ्यो की न्याई है। जिवें घ्यो मनुख कला खा ले तो नहीं बचेगा, दिल कच्चा होएगा, रोटियां या 10 लग जाएंगे। खाण का तरीका उसकी वजीरी बना लो, उसको सब्जी च पा लो, या तरीके नाल वो घ्यो पच जाता है, खाधा जाता है। इसी तरह श्रद्धा ते भावना दो चीज़ां ने। ज्ञान वाले कोल ज्ञान हंकार हो गया, वो हंकार दी उल्टियां च लग जाते हैं, वो ज्ञान जीवन को सवारदा नहीं है जे अंदर भावना नहीं। क्योंकि परमात्मा के राह ते दो चीज़ां ने, एक श्रद्धा भावना, एक बंदगी इबादत है।
ये दो चीज़ां सेवा ते सिमरन कह लईए इहनूं। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਪਚਾ ਲੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਉੰਚ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਚਾ ਲੈ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਅਚਰਜ ਸਾਧ ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਨੇ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਨੇ ਉਹ ਅਚਰਜ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। फिर मन्ने की गल कही न जाए, जेड़े नाम में जुड़ गए मिलबे की महिमा वर्ण न साखों, नानक परै परीला आके जेड़े मिल गए ने उन्हां दी महिमा नूं वडियाई नूं बयान नहीं कीता जा सकदा जी। फिर पातशाह कहंदे लोभ मोह तृष्णा बुझ थाकी, पार ब्रह्म की शरण जन ताकी। आखिर जिन्हों जना ने पार ब्रह्म परमेश्वर की शरण तक ली है, जिन्होंने सेवकों ने लोभ मोह उन्होंने अंदरों फिर लोभ मर गया। ये लोभ रूप कुत्ता पातशाह कहते लोभ स्वान हल्के है, ये हल्के कुत्ते की न्याई है लोभ। ते लोभ ग्रस्यो दस हों दिस धावत आसा लाग्यो धन की। जिस तरह हल्का कुत्ता वो दसा दिशावां वाल दौड़िया फिरदा, बहिंदा नहीं, टिकदा नहीं है। इसी तरह पागल कुत्ता कह लीए चाहे हल्का कह लो, वो बहिंदा नहीं है, वो दसा दिशाओं वाल भजा ही फिरदा, तुरिया फिरदा है। इसी तरह पातशाह कहंदे जिस मनुख अंदर लोभ का कुत्ता जाग जाता है, वो भी मनुख दसा दिशाओं में दौड़िया फिरदा है। लोभ ग्रस्यो दा सुमित दिस्तावत आसा लाग्यो धन की, सुख कै हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की। वो सुख की आस लैके पातशाह कहते वो अनेकों मनुखों की आस लैंदा, सेव करत जन जन की। द्वारे द्वार स्वान ज्यों डोलत न सुध राम भजन की। वो दर दर डोलता है कुत्ते की न्याई, कभी किसी दर पर जाके बहिंदा है, जिवें आवारा कुत्ता है, इतों मुर्गी मिल जाए, इतों मिल जाए, वो आस लैके दरवाजियां ते बहिंदा है। पातशाह कहते इसी तरह द्वारे द्वार स्वान जो डोलत न सुध राम भजन की, रब की भजन की सोझी नहीं है। इस करके ये दर दर का मुथाज होया। जिस दिन परमात्मा के भजन में जुड़ जाएगा उस दिन सारिया ही बख्शिशां गुरु चोड़ी पा देगा। अज ये पैसे की मनुखों की चाकरी करता है, दर दर से झुकता फिरदा है, ये सुखों की आस लैके। ते जिस दिन इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर नाल जुड़ जाएगा उस दिन दर दर की यदि मुथाजी मुक जाएगी। तो पातशाह कहते जिस दिन नाम में जुड़ेगा, पार ब्रह्म परमेश्वर की शरण में आ जाएगा, फिर लोभ हुआ ये लोभ रूप कुत्ता अंदरों मर जाएगा। क्योंकि ये अमृत वेले जागदा है। पातशाह ने कहा एक स्वान दुए स्वानी नाल भलके भौंके सदा ब्याल। मनुख अमृत वेले जागदा है ना, इहदे नाल एक कुत्ता ते दो कुत्तियां जाग पैंदियां ने। लोभ रूप कुत्ता जाग पैंदा सवेरे उठदे, ते आसा ते तृष्णा रूप दो कुत्तियां जाग पैंदियां। इन्हां के भौंकदे ने सारा दिन, मनुख नूं कुछ भी नहीं सुणदा। कार नितनेम रहा है, मन में धंधा चल रहा है, लोभ चल रहा है, तृष्णा चल रही है, पदार्थों की भुख चल रही है, वो कीता सिमरन हवा च हो जाता है, पता ही नहीं की कीता है। सुनिया अनसुनिया हो जाता है, क्योंकि मन का शोर बहुत ज़्यादा है। मन का शोर जो भी नहीं होता। ये दोनों भौंक रहे हैं, पास सके तिने भौंकते हैं। एक स्वान स्वाना से कुत्ता, एक कुत्ता लोभ रूप, दोए स्वानी दोए कुत्तियां आसा ते तृष्णा रूप भलके भौंके सदा पिया। इन्हां भौंकते हैं मनुख बावरा हो जाता है, समझ नहीं आती। जिवें रौला पैदा हो सानूं कोई समझ नहीं आता बाहर की होए, घर बच्चे रौला पा रहे, हुण बाहरों कोई आवाज़ मार रहे, सब नहीं सुन रही, क्यों? घर का शोर बहुत है। इसी तरह ये मन का शोर बहुत ज़्यादा है। गुरु का शब्द ताही ते सुन नहीं रहा, ताही ते वस नहीं रहा अंदर, क्योंकि अंदर का शोर चुप नहीं हो रहा। जिस दिन ये मन का शोर चुप होएगा, शब्द उसी दिन सुनिया जाएगा, शब्द उसी दिन अंदर बसेगा जिदन ये दोनों भौंकना तिने बंद कर देंगे। पातशाह कहते लोभ मोह ये लोभ रूप कुत्ता मर जाएगा। तृष्णा बुझ थाकी, तृष्णा की आग बुझ जाएगी, थक जाएगी। क्योंकि ये तृष्णा को पातशाह ने अग के नाल तरजीह दी है। जिस तरह अग का सुभाव उहदे ते जिन्नी मर्जी लकड़ पाई जाओ, ईंधन पाई जाओ, तेल पाई जाओ, अग नहीं बुझेगी, वो बढ़ती जाती, सगों प्रचंड होती जा रही है। इसी तरह ये पदार्थों की तृष्णा की आग मनुख की बढ़ती तुरी जा रही। सैस कटे लख को उठता है, हजारा मिल गए लखा तुर गया, तृप्त ना आवे माया पाछे पावे। पातशाह कहते नहीं तृप्त होया, ये माया के पीछे दौड़ता तुरया जा रहा। अनंत भोग विख्या की करे, पदार्थों के विषय विकारों के अनेकों भोगे ने भोग ले न तृप्त आवे, राजदा नहीं, खप खप मरे, खप खप के दुनिया मर रही है।
फिर पातशाह ने कहा बिना संतोख नहीं को राजै, आके संतोख तो बिना नहीं रहता, ते संतोख किते बाजार चों मिलना नहीं, ये गुरु कोलों आके ही दैवी को मिलने है ना। दया धर्म धीरज सत संतोख ये गुरु के शब्द की कमाई राही अंदर प्रगट होने, ये बाहरों तो मिलने नहीं। पातशाह कहते जिन्ना चिर अंदर संतोख जन्म नहीं लेगा उन्ना चिर मन नूं टिका नहीं होना। बिना संतोख नहीं को राजै, संतोख तो बिना अज तक कोई नहीं रजिया। सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे, आख्या भावें सुपने में कर रहा है भावें जिंदे जी कर्म कर रहा है, ये व्यर्थ ने कीते हुए कार्य। सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे, सारे कार्य ये कीते व्यर्थ ने जे इहदे कोल नाम नहीं, जे इहदे अंदर इबादत नहीं तो पातशाह कहते कीते हुए कर्म निष्फल हन। गुरुदेव पातशाह कहते जिस दिन पार ब्रह्म की शरण जन ताकी, जीव पार ब्रह्म परमेश्वर की शरण में आ जाएगा, उस दिन लोभ हुआ तृष्णा बुझ ताकी। ये तृष्णा बुझे हर के नाम, परमेश्वर के नाम द्वारा बुझनी है। महासंतोख होवे गुर बचनी, गुरु के वचना की कमाई करना अंदर महान संतोख प्रगट होएगा। प्रभ स्यों लागे पूर्ण ध्यान, जिस दिन संतोख अंदर जन्म होएगा उस दिन फिर प्रभु चरणों में पूर्ण ध्यान होता है। जिन्ना चिर संतोख नहीं आएगा उन्ना चिर ध्यान नहीं जुड़ेगा, क्योंकि तृष्णा की अग बढ़ रही है, इस अग में जीवन सड़ रहा है तो मनुख पदार्थ की दौड़ में भजा तुरया जा रहा है। पातशाह ने लोभ हुआ तृष्णा बुझ ताकी, आख्या ये तृष्णा बुझ जाएगी, मेरी तृष्णा बुझ गई आसे। गुरु चरणों में आके इतनी तृष्णा की आग पातशाह की बुझ जाएगी। पार ब्रह्म की शरण जनता की, जेडे पार ब्रह्म परमेश्वर की शरण में आ गए ते आके जोदड़ी की पातशाह असी लोभी हो चुके हैं, असी तृष्णा की आग में सड़ रहे हैं, सानू सड़दे ते बलदियां नू रहमत करो, अपना नाम बख्शो। फिर गुरु ने बख्शिश की, तप्त कड़ाहा बुझ गया गुर शीतल नाम दियो। ये अंदर तप रहा सी विषय विकारां दी अग नाल, तृष्णा दी अग नाल, लोभ दे लालच विच, ते गुरु ने ये बख्शिश की। गुरु चरणों का उठ आसरा लिया, ये लोभ मुक गया ते तृष्णा थक गई। जन्म जन्म के पै मोह निवारे, नानक दास प्रभ कृपा धारे। पंचम गुरुदेव दास गुरु अर्जन देव से बख्शिश कर रहे कि नानक दास प्रभ कृपा धारे। इतने नानक की विश्राम है, दास प्रभ कृपा धारे। आख्या ये नानक प्रभु अपनी दासां ते सेवकां ते कृपा करदा है। की कृपा करदा है कि जन्म जन्म के भै मोह निवारे, उन्हां दे जन्मां जन्मां दे भै ते जन्मां जन्मां दा मोह गुरु निवार दिंदा है। ये दो चीज़ां जीवन चों नहीं जाती है कि जन्म मरण का भै हर मनुख इस भै विच है, हर मनुख इस संशय विच है, क्योंकि अनेका जन्म कट के आए हैं, अगे फिर जन्म मरण का गेड़, ये बहुत बड़ा दुख है। इसलिए भगतां ने कहा एक दुख राम राय काटो मेरा, अगन है और गर्भ बसेरा। पातशाह जी रहमत दे घर च आए हो ते कृपा करो ये दुख काट दिओ, जन्म ते मरण बड़ा दुख है। जन्म मरण को ये जग बपड़ो, इन दूजे भगत विसारी जियो। आख्या ने भक्ति विसार दी तां ये जन्म मरण के गेड़ विच जीव पए ने, रहमत करो ये जन्म मरण निवार दे हो, ये दुख साडा मिट जाए, करो कृपा। अब की बार बख्श बंदे को बहुत ना भवजल फेरा। इस वारी मनुखी जामे पातशाह बख्श लो, नाम सिमरन दी दात दो, जिस राही जीव तुहाडे चरणों नाल जुड़ जाए ते जन्म जन्म के पै, जन्मां जन्मां दे पै मुक जान ते मोह निवारे। आख्या मोह निवृत्त हो जाए जीवन विचों, क्योंकि मोह पातशाह कहते ये बहुत प्रबल है। माया मोह मन आगलड़ा प्राणी, जरा मरण भौ विसर गया। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਢੇਪਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੀਵ, ਇਹ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਬਿਟੋ, ਜਿਨ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੋਹ ਯੈਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮੋਹ ਲਾਇਆ ਹੈ। फर्क है ना, नजरिया है, जीवन का ढंग है। हम देखो सप जिहड़ा है वो गैर नाल भरिया है,
किसी बीबी या भैन को सप में पकड़े भज के चले जाएगी, पर उसे सप का बनया होया कि माइया पर्स गल च पाई फिरदियां ने, बड़े चाह नाल पाया होंदा है, सप में कौन गल च पा लेगा। इसी तरह जिवें बिल्ली है वो उस मूँह नाल अपनी बच्ची को पकड़ के सत घर बुला लेती है, वह बिगड़ता कुछ नहीं है। पर जो चूहे को पकड़ती है पर एक पल जो धौड़ फरोड़ के रख देती है तो मूँह तो वो भी है ना, पर उत्थे अपना बच्चा सी ते उत्थे वो चूहा शिकार सी, वक्को वखरा नजरिया वक्को वखरा सी। इसी तरह ये माया जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ संसारी होके जिउने आ, ये माया सानू दंदी है। सरपणी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव चलिया, सारे संसार को कर दी। माया ममता मोहनी जिन बिन दंता, जग काया संसार को खारी है। पर जिस दिन गुरु के शब्द राਹੀਂ जाग जाता है, फिर ये माया दासी भगतां की कार कमावे, फिर ये माया दासी बन जाता है। ते जिन्ना चिर जीव परमात्मा नाल नहीं जुड़ता, ये ठाकुर छोड़ दासी को धावे मनमुख अंध अज्ञाना। कि मनमुख अन्ना हो चुका है, अज्ञानी है कि ठाकुर मालक नूं छड्ड के ओदी दासी दे चरनां विच पिया। हुण वेखो ना, कोई मालक होवे, असीं वो मालक नूं ते मिलीए ना, ओदी दासी ओदी सेवक कोई होवे ते ओदे चरनां नाल असीं जुड़े रहीए कि खुशी हासिल कर लांगे। कि साडे हालात ने, असीं ठाकुर छोड़ परमात्मा नूं छड्ड के ओदी दासी है माया, असीं ओदे च दिन रात ओदे चरनां 'च पए होए माया दे पासे। ठाकुर छोड़ दासी कुरता मनमुख अंध अज्ञाना। ये मनमुख ने, अन्ने ने गुरु के ज्ञान तो बिना, अज्ञानी ने तो एक गुरु को ज्ञान लईए ते गुरु की शरण पईए। पाशक ने दो हुआ तृष्णा मुझ ताकि पार ब्रह्म की शरण जन, ताकि जिन्हें पार परमेश्वर की शरण ले ली, लोभ मुक गया, तृष्णा बुझ गई है। जन्म जन्म के पै मोह निवारे, उन्होंने जन्मां जन्मां दे डर ते मोह गुरु निवृत्त कर दिंदा है। नानक दास प्रभु कृपा तारी। हे नानक, प्रभु अपने दासां ते एक कृपा करता है, उन्होंने जीवन चो मोह ते पै खत्म कर दिंदा है। तो सतगुर दाता ये रहमत कर, प्रभु की शरण सगल पै लाथे, दुख बिन से सुख पाया दी दात सतगुर जोड़ी पाउन, जिस दे राही ये लोग सुखीए पर लोग सुहेले, नानक हक आप ही मिले। समूह संगत में गुरु दरबार आने से जी आया आखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। उलाना चुकाते हुए प्यार सत्य हो असीस बुलाओ फतेह आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।